हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ कर्मा नाम की एक साउथ कोरियन क्राइम थ्रिलर सीरीज को देखा है, जहाँ पे सीरीज के अंदर कुल 6 एपिसोड है और इस सीरीज का जो टोटल लेंथ है वो 5 आवर्स के ऊपर का है। जो टाइम आपको इस सीरीज को देना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में तो मैं आप लोगों से बात करूंगा ही। पर उससे पहले अगर मैं सीरीज के कहानी के बारे में छोटा मोटा समरी आपको दूं, तो इस कहानी के अंदर जो कुल 6 एपिसोड है, तो हर एक एपिसोड में हमें कुछ कुछ नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। जो सारे कैरेक्टर पहले वाले एपिसोड की कहानी और उसके अंदर एक कैरेक्टर के साथ एक कनेक्शन शुरुआत से ही रखते हैं। जिन सारे कैरेक्टर्स को सीरीज के एंड आते आते एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे कहानी की शुरुआत में हम पार्क जे योंग को देख पाते हैं, जो कि एक काफी घटिया किस्म का आदमी है। जहाँ पे वो कामकाज करने में खास यकीन नहीं रखता, उसे शॉर्टकट में पैसा कमाना है, वो अपने फादर की भी इज्जत नहीं करता और लैविश लाइफस्टाइल कैरी करने के चक्कर में उसने मार्केट से काफी अच्छा खासा उधार भी उठाया है। जिस उधार का अमाउंट तो ज्यादा है ही, उसके ऊपर से पार्क ने जिससे उधार लिया है, उसने कहानी के शुरुआत में पार्क को इस बात का वार्निंग दे देता है कि अगर पार्क 30 डेज के अंदर अंदर उसका उधार नहीं चुकाता तो वो उसको मार के उसके ऑर्गन्स को बेच के पैसा वसूलेगा। जिसका कि एक एग्जाम्पल वो कहानी के शुरुआत में ही पार्क को दे देता है। तो उस चीज को देखते हुए पार्क भी काफी डरा हुआ है और उसे किसी भी हालात में अपने उधार को चुकाना है। जिस चीज को चुकाने के लिए वो प्लान बनाता है, जहाँ पे अपने फादर को मार के उनके इंश्योरेंस के पैसे से अपना उधार तो चुकाएगा, उसी के साथ वो अपने लेविश लाइफ को भी आगे चल कंटिन्यू कर पाएगा। तो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो जैंग जिल नाम के एक बंदे को हायर करता है, जहाँ पे पार्क जैंग को एक कार की मदद से उसके फादर को कुचल के मारने के लिए कहता है, जिससे कि वो चीज एक एक्सीडेंट लगे और उसे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। जहाँ पे सब कुछ तो प्लान के हिसाब से चल ही रहा था, बट कहानी में आगे जाके कुछ ऐसा होता है जिससे कि सब कुछ बिगड़ जाता है। अब ये सिर्फ फर्स्ट एपिसोड की कहानी है, जहाँ पे आगे के एपिसोड में जाके और भी कई सारे नए कैरेक्टर्स का एंट्री होता है, जिनका कि सीधा सीधा कनेक्शन इस फर्स्ट एपिसोड की कहानी और उनके कैरेक्टर्स के साथ होता है। अब वो कनेक्शन क्या है, वो किस तरीके से हमें कहानी में आगे जाके देखने को मिलता है, इस बात का पता करने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। जहाँ पे 5 आवर्स के ऊपर का इस सीरीज का लेंथ है, जो टाइम इस सीरीज को देना मेरे हिसाब से वर्थ इट है। जहाँ पे सीरीज की शुरुआत में तो देख के ऐसा लगता है कि शायद पार्क जे योंग के अराउंड ही सीरीज की कहानी मूव करेगा, जिस चीज को हम देख ही रहे होते, पर तभी सेकेंड एपिसोड में एंट्री होते हैं और कुछ नए कैरेक्टर्स का, जिन्हें की देख के ऐसा लगता है कि कुछ नई कहानी यहाँ पे चल रहा है। पर ये सारी कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसमें रहे कैरेक्टर्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो सारी चीजें सीरीज के एंड में जाके एक ट्विस्ट के साथ हमारे सामने रिवील होता है। जहाँ पे सीरीज की कहानी शुरुआत से कैरेक्टर्स में हमें इतना उलझा के रखता है कि सीरीज के एंड में जाके हमारे सामने जब एक ट्विस्ट रिवील होता है, तो उस चीज को हम किसी भी हालत में पहले प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, जो कि सीरीज के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जहाँ पे सीरीज का टाइटल इसके कहानी के हिसाब से काफी परफेक्ट है, मतलब कि कर्मा, गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसी टाइप की बातें हमने बचपन में मूवीज में या फिर आज भी लोगों को कहते हुए सुन पाते हैं। जो सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं है, ये चीज इंसानों पे लागू भी होता है। इसका एक एग्जाम्पल इस सीरीज के कहानी के जरिए हमारे सामने रखा गया है, जिसका की प्रेजेंटेशन तो काफी अच्छा है ही। और उसी के साथ इस सीरीज को जब आप देखोगे तो आपको इस बात का अंदाजा भी होगा कि आगे जाके सीरीज के बारे में जब भी आप किसी को रेकमेंड करोगे, तो इसके कहानी के बारे में आप ज्यादा उसे नहीं बताओगे, क्योंकि जब भी आप इस सीरीज को देख के कंप्लीट करोगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि इस सीरीज के बारे में जितना कम जानकारी हासिल करके इसे देखा जाए उतना ही अच्छा है। जहाँ पे शुरुआत के एपिसोड में कहानी में जब नए कैरेक्टर्स का एंट्री होता है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं कि ये कैरेक्टर्स कहानी में क्या कर रहे हैं। पर जब आगे जाके ये सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इनकी कहानी हमारे सामने रिवील होता है, तो हम समझ पाते हैं सारे कैरेक्टर्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं कहानी के अंदर। तो इन्हीं सारी चीजों के चलते कर्मा सीरीज को लेके मेरा ओपिनियन तो यही है कि इस सीरीज को आप एक बार चेकआउट जरूर करो। सीरीज का लेंथ 5 आवर्स हो सकता है, पर जब आप एक बार इस सीरीज के कहानी इसके कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे, तो आपके लिए टाइम कोई मैटर नहीं करेगा। जो चीज डेफिनेटली आप कनेक्ट होगे, इस बात का गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो दोस्तों, यही है कर्मा सीरीज को लेके मेरा ओपिनियन। जो कि अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नाउ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवी और सीरीज के रिव्यूज जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।